नमस्कार। धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत गद्य भारती कक्षा 9 का परमवीर अब्दुल हमीद नामक पाठ। इस पाठ का हम संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करेंगे। एषा शस्य श्यामला भारत भूमिर्महतां मनीषिणां विलक्षणानां विपश्चितां स्वप्राणेष्वप्य नासक्तानां देशभक्तानां परमधीराणां च युद्धवीराणां जननी। यह भारत की शस्य श्यामला हरी भरी भूमि, बड़े बड़े मनीषियों, विलक्षण विद्वानों, स्वयं के प्राणों की परवाह न करने वाले परम देशभक्तों, धैर्यशालियों एवं युद्धवीरों की जननी है। आस्तां तावदस्याः प्राक्तनो लोकातिक्रांतो गरिमा। इसकी लोक प्रसिद्ध प्राचीन गरिमा तो रहने ही दें, इसकी तो बात ही क्या करनी। आधुनिकेऽपि काले चंद्रशेखर, भगत सिंह, राम प्रसाद आदिर बहुभिः युवाभिः रस्याः स्वातन्त्र्यस्य हेतवे स्वजीवनमपि प्रदत्तम्। आधुनिक काल में भी चंद्रशेखर, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल अनेक नवयुवकों ने भारत भूमि की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान दे दी। अपरैश्चानेकैः तरुणैः स्थाधिगतां स्वतंत्रतां परिरक्षितुं शत्रूणां विमुखं सुदृढं संस्थाय तेषां विनाशं कुर्वदभिः स्वप्राणा एव उत्सृष्टाः। अपरे माने दूसरे अनेक जवानों ने इस प्रकार स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अनेक शत्रुओं के सामने दृढ़ता से डटकर उनका विनाश करते हुए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। न यौवनम परिगणितम, उन्होंने अपनी जवानी को नहीं जाना। न कुटुंबकम चिंतम न अप्ययुष्मम समाहितम, न परिवार की चिंता की और न ही अपनी आयु को चाहा। स्मारम स्मारम तेषामभिधानम अद्यापि हृदयां गाधया श्रद्धाया पलावितं सदनुभवति यद् गुणाः पूजा स्थानम गुणेषु न च लिंग न च वयः। उन जवानों के नाम को याद करके अद्यापि माने आज भी हृदय श्रद्धा से भर जाता है और अनुभव करता है कि पूजा के स्थान पर गुण ही होते हैं, गुणियों में कोई विशेष लक्षण और अवस्था नहीं होती। तादृशां वीराणामेव अन्यतमः श्री अब्दुल हमीदो नाम, यः 65-एकोनविंशतिशततमे ईस्वीये संवत्सरे कसूरयुद्धे पाकिस्तानिभिः सैनिकैरभिः युद्धयन् असूनापि विहाय तेषां भारताभिमुखीं गतिं संयुग पारौतसीत्। ऐसे वीरों में एक अद्वितीय नाम श्री अब्दुल हमीद का है, जिन्होंने वर्ष 1965 में कसूर युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों से लड़ते हुए अपने प्राणों को त्याग कर भारत की ओर बढ़ती हुई शत्रुओं की गति को भलीभांति रोक दिया। अस्या वीरपुंगवस्य जन्म 33-एकोनविंशतिशततमे ख्रीष्टाब्दे अस्माकं प्रदेशस्य गाजीपुरमण्डलस्य धूमआपुरहराय ग्रामे अतिसाधारण मोहम्मदीय कुटुंबे जातम्। भारत के इस श्रेष्ठ वीर का जन्म वर्ष 1933 में हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश गाजीपुर जिले के धूमआपुर गांव में एक अत्यधिक साधारण परिवार में हुआ था। साधारण मुस्लिम, मुहम्मदीय माने मुस्लिम परिवार में हुआ था। बाल्यादेवस्य मल्लविद्याष्टि चालनादिषु शारीरिक बलोपचयाधायिनीषु क्रीडासु सहजेवाभिरुचिरासीत्। बचपन में ही इनकी रुचि कुश्ती लड़ने तथा लाठी चलाने और शारीरिक बल बढ़ाने वाले खेलों में थी। सैनिक गुणानात्म सात्क्रतु दृढ़ निश्चय असु पौन पुण्येन तथा
अभ्यस्यति स्म यथा लक्ष्य वेदादि क्रीडास्वपि प्रवीण्य उपागमत। अपने अंदर सैनिकों के गुणों को आत्मसात करने के लिए दृढ़ निश्चय यह बार बार ऐसा ही अभ्यास करता था, जिससे उसे लक्ष्य भेदन आदि क्रीड़ाओं में पूरी कुशलता प्राप्त हो गई। अक्षराभ्यासाधिकमस्मै क्रीडाभ्यासः रोचत तदयं चतुर्थ कक्षां यावदेवाधीतवान्। अक्षर अभ्यास से अधिक इसे खेलने का अभ्यास अच्छा लगता था, इसलिए यह चौथी कक्षा तक ही पढ़े। श्रूयते यद् केस्यां निशि कस्यचित् उलोकस्य विरावमेवान् श्रुत्य लक्ष्ये प्रहर्तायन नायसो न्यपाति। सुना जाता है, श्रूयते माने सुना जाता है, यद् केस्याम एक बार रात में, निशि माने रात में, उल्लू की आवाज़ को सुनने पर उसका अनुसरण करते हुए इसने लक्ष्य भेद करके उल्लू को गिरा दिया। तत्क्षणादेव चायसो सैनिको भूत्वा मातृभूमि रक्षणाय समकल्पता। तथा माने फिर, क्षणादेव उसी क्षण, चायसो माने उसने, अब्दुल हमीद ने उसी क्षण सैनिक बनकर, भूतवा माने बनकर, मातृभूमि की रक्षा करने का संकल्प लिया। सौभाग्य या तस्या यायं मनोरथश्चतु पंचाशदुत्तरैकोनविंशति शततमे वर्षे दिसंबर मासस्य सप्तमे अहनि प्रियपूर्यत यदासो सेनायां प्रवेशं प्राप्तवान्। सौभाग्य से यह संकल्प वर्ष 1954 में दिसंबर महीने की 7वीं तारीख को पूरा हो गया और वह सेना में भर्ती हो गए। चतुर्दश मासान यावद् राजस्थानस्य नसीराबाद सैनिक शिविरे ग्रेवोडियर्स रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्रे सैनिक प्रशिक्षणं प्राप्य अब्दुल हमीद पूर्णतया सैनिको अभवत्। चतुर्दश माने 14, मासान माने महीने, 14 महीने तक राजस्थान के नसीराबाद सैनिक शिविर में ग्रेवोडियर्स रेजिमेंटल नामक प्रशिक्षण केंद्र में सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त कर अब्दुल हमीद पूर्ण रूप से सैनिक बन गए। षड्वर्षाभ्यन्तरे च लांसनायक पदे नया युज्यत वर्षमात्रेण च हवलदार पदमाप्तवान्। 6 वर्ष के अंदर ही लांस नायक के पद पर नियुक्त कर दिया और वर्ष भर में ही अब्दुल ने हवलदार का पद प्राप्त कर लिया। भारत सीमान्ते चीन देशस्य आक्रमणकाले श्री अब्दुल हमीदो नेफा क्षेत्रे नियुक्तः आसीत्। भारत की सीमा के अंत में चीन देश के आक्रमण के समय अब्दुल हमीद नेफा क्षेत्र में नियुक्त थे। तत्रैव वासौ युद्धस्यादयं साक्ष्यम् अकरोत्। वहाँ उसने युद्ध का पहली बार साक्षात्कार किया। कर्तव्य निष्ठा द्वितेन स्वेना अन्य साधारणे नौ जसा सह सैनिकान् अधिकारिणां विलम्बं दृष्टिमाक्रस्य तोरणमेव हृदयेषु अपि पदं घात। उन्होंने कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने असाधारण तेज से शीघ्र ही सैनिक अधिकारियों की दृष्टि अपनी ओर आकर्षित कर उनके हृदयों में अपना स्थान बना लिया। मातृभूमे है कृते प्राणानपि मुंचतो मे चेतो न तनुक कमपि व्यथिष्यते। मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों को त्यागते हुए मेरा मन जरा भी विचलित नहीं होगा। प्रत्युत प्राप्तयेव तादृशं सुयोगं परां मुदमेवास्यते इति नैकधासौ स्वयमित्रन्यचि कथयत्। प्रत्युत माने बल्कि, अपितु यदि मुझे ऐसा अवसर मिला तो मुझे अधिक प्रसन्नता होगी। इस प्रकार की बातें उसने अपने साथियों के साथ कई बार कही।
मनोनीतस्तादृशोऽवसरेऽपि नीतिविलम्बो नागता। उनका मनचाहा अवसर आने में भी विलंब नहीं हुआ। पंचषट्युत्तरैकोनविंशतिशततमे वर्षे दैवदुर्विपाकात् पाकिस्तानेन भारतवर्षे आक्रमणं कृतम्। वर्ष 1965 में दुर्भाग्य से पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण कर दिया गया। श्री अब्दुल हमीदश्च लवपुर समरक्षेत्रे कसूर नाम्नि स्थले सैनिक नियोगमादिष्टो युद्धनिरत संवृत। श्री अब्दुल हमीद उस समय लाहौर युद्ध क्षेत्र में कसूर नामक स्थान पर कर्तव्य पालन का आदेश पाकर युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गए। पाकिस्तानं प्रति सदैव पक्षपातिनाम् अमेरिकादेशेन पाकिस्तानायति शक्तिशालिनो दूरमार्गा अभेद्यत्वेन प्रसिद्धा पैटर्न टैंकाय प्राचुर्येण प्रदत्ता आसन्। पाकिस्तान के प्रति सदैव पक्षपात करने वाले अमेरिका देश ने पाकिस्तान को अत्यंत शक्तिशाली, दूर तक प्रहार करने वाले अभेद्य रूप से प्रसिद्ध पैटर्न टैंक अत्यधिक मात्रा में दे रखे थे। तच्छिक्तद्रक्ता पाकिस्तानिनः सैनिकस्तान् अग्रे कृत्वा भारतसैन्ये गोलकानि वसन्तो दुरन्ता दानवा नाकमिव भारतधरामधिचीकृतस्तस्याः सीमसु प्रविष्टा। उनकी शक्ति पर घमंड करने वाले पाकिस्तानी सैनिक उन्हें आगे करके भारतीय सेना पर गोले बरसाते हुए भारत की सीमा पर अधिकार करने की इच्छा से सीमा में इस प्रकार घुसे। तेषां प्रतिरोधाय भारत सैनिकाः अपि गोलकानि वर्षन्ति स्म। उन्हें रोकने के लिए, प्रतिरोधाय माने रोकने के लिए, भारत के सैनिक भी गोले बरसा रहे थे। किंतु तेषां पुरातनश्टैंका न तथा दुर्भेद्या दूरमार्गा शक्तिशालिनश्च आसन्। तथापि मातृभुवं रक्षितुं मनोबलं तु आकाशं स्पृशति स्म। परंतु उनके पुराने टैंक वैसे अभेद्य, दूर तक प्रहार करने वाले तथा शक्तिशाली न थे। तथापि माने फिर भी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए, रक्षितुम माने सुरक्षा के लिए, उनका मनोबल तो आसमान को छू रहा था। क्रिया सिद्धि साध्ये भवति महतां नो उपकरणे। क्रिया सिद्धि, कार्य सिद्धि महापुरुषों के मनोबल से होती है, साधनों पर नहीं। विश्वासन्तस् तेषां महात्मा। इस कथन पर अधिक विश्वास करते हुए तेषां माने उनकी आत्मा ने कार्य वा साध्येयम देहम वा पातीयेयम। मैं या तो कार्य सिद्ध करूँगा अथवा शरीर को नष्ट कर दूंगा। इति मुहुर्मुहुः शूराभ्यस्ते समय वर्तमानो। इस कथन का बार बार अभ्यास करते हुए अवसर पाने पर हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम इति भगवतो वाक्यम स्मारयन्। यदि मृत्यु हुई तो स्वर्ग पाएगा अथवा जीतकर पृथ्वी का भोग करेगा। भगवतो वाक्यम स्मारयन्, भगवान कृष्ण के इस कथन को याद करते हुए तेषां मनसि पैटर्न टैंकादपि गरीयसी दृढ़तामुपबन्धनात्। उसके मन में पैटर्न टैंक से भी अधिक दृढ़ता उत्पन्न हो गई। तथा भूतेन दिव्योत्साहेन दीप्ता श्री हमीदस्तु नृत्यं मृत्युना तद भयावहं युद्धं कंदुक क्रीडनमिव। इस प्रकार वे अलौकिक उत्साह से प्रकाशमान श्री अब्दुल हमीद ने तो मृत्यु को नाचते हुए उस भयानक युद्ध को गेंद के खेल के समान, युद्ध क्षेत्रम क्रीड़ा क्षेत्रमिव, और युद्ध के मैदान को खेल के मैदान के समान, गोलक जातम च कंदुकमिव मन्यमानो जीप वाहनम आरूढ़ पैटर्न टैंकानां छायाम अग्रेसरन पाकिस्तानी सैन्यम उपरोधम। उन गोलों के समूह को गेंद के समान मानते हुए जीप पर सवार होकर
पैटर्न टैंकों की छाया में आगे चलते हुए पाकिस्तानी सैनिकों को रोकने के लिए तेषां टैंकैषु गोलकानि प्रक्षिपन् अभिमुखमागता टैंक रक्षिते रिपुः सैनिकैः हमीदस्य जीपयानं शतत्रयहस्तदूरं दृष्टं तदधिलक्ष्यः च महाभीषणो गोलक्षेपे क्रतुम् आरब्ध। उनके टैंकों पर गोले फेंकते हुए सामने आ गए। टैंकों से सुरक्षित दुश्मन सैनिकों ने हमीद की जीप को 300 हाथ की दूरी पर देखा और उनको लक्ष्य बनाकर भयानक गोले फेंकना शुरू कर दिया। तत्क्षणमेव हमीदेन विद्युद्गत्या हस्तगोलकं प्रक्षिप्य सह टैंको विनाशिता। उसी क्षण हमीद ने बिजली के समान विद्युत गत्या माने बिजली के समान तेज गति से हथगोला फेंककर टैंक को नष्ट कर दिया। तद दृष्ट्वा अपरेण पाकिस्तानी टैंक हमीदस्य उपरि आक्रमणं कृतम्। यह सब देखकर पाकिस्तानियों के दूसरे टैंक ने अब्दुल हमीद पर हमला कर दिया, किंतु वीरोत्तमेनानेन सोऽपि हस्तगोलकेन तथैव ध्वंसनीतः। परंतु उस वीर ने उस दूसरे टैंक को भी उसी प्रकार हथगोले से नष्ट कर दिया। ध्वंस माने नष्ट, नीत माने कर दिया। अहो वैचित्र्यं भारतवीरस्य तस्य शौर्यस्य येनात्मोपकरणा अपि शत्रवो निरुद्धः। अहो विचित्र है भारत के वीर और उसकी बहादुरी, जिसने उत्तम साधनों वाले शत्रु को भी रोक दिया। निरुद्धा है माने रोक दिया। शत्रवो माने शत्रुओं को। हस्ती शशकयोरिव झज्जा दीपयोरिव संघर्षो प्रतिभाति स्म। पाकिस्तानी सैन्यों से उनका संघर्ष हस्ती माने हाथी, शशक माने खरगोश, हाथी और खरगोश के समान, झज्जा माने तूफान, दीप तूफान और दीपक के समान प्रतीत हो रहा था। उस समय पाकिस्तानी से उनका संघर्ष हाथी और खरगोश के समान, तूफान और दीपक के समान उनका युद्ध प्रतीत हो रहा था। परंतु हंता रणशरसी वर्तमानस्यास्य भारतवीर धैर्ये स्यानुपदमेव तृतीय स्यात् पाकिस्तान टैंकात् प्रक्षिप्तेन नेकेन गोलकेन प्राणांतो जाता। परंतु बार बार खेद है कि युद्ध स्थल में स्थित भारत के वीरों में अग्रणी इस वीर ने इसके पीछे से ही पाकिस्तान के तीसरे टैंक ने फेंके गए एक गोले से उनकी मृत्यु हो गई। मृतस्याप्यस्य वदने मातृभूमि रक्षार्थ प्राणोत्सर्गजनितः संतोषः सुतरामंकितः आसीत्। उस वीर के मुख पर मातृभूमि की सुरक्षा के लिए अपने प्राण देने में अत्यधिक संतोष दिखाई दे रहा था। क्षणभंग गुरेस्मिन् संसारे कलेवरम तु भुंग गुरुतरम। इस नासवान क्षणभंगुर माने क्षणभंगुर संसार में, नासवान संसार में शरीर तो अधिक नाशवान है। तस्या विनिमयेन विमल कीर्तिर अर्जनम न खलु पुष्कल मूल्यम। उसके बदले में पवित्र यश की प्राप्ति का अधिक मूल्य है। परम वीरेणानेन निसंदिग्धम प्रमाणितम। परमवीर ने यह निसंदेह प्रमाणित कर दिया। यत माने कि स्व अल्पोपकरणरेव स्वजसा महन्ति कार्याणि ये संपादयन्ते ता एव महन्तो न तु साधन संपन्ना। साधनों से ही अपने पराक्रम के द्वारा जो महान कार्य पूर्ण किए जा सकते हैं वे ही महान है। सा एव महन्तो, वे ही महान है। न तो साधन संपन्ना, न कि साधन संपन्न लोग। एवमसो प्रशस्तैर महारथै अभिमन्युरिव बलवदभियुद्धयनं शखायमिवा लिंगाय मृत्युम इतिहास पुरुषो जाता। इस प्रकार सैकड़ों महारथी वीरों ने अभिमन्यु की तरह
युद्ध करते हुए मित्रों के समान शखाए मिवा, मित्रों के समान मृत्यु का आलिंगन बार बार इतिहास पुरुष हो गए। इस प्रकार ऐसे बहुत से हमारे वीर सैनिक हैं जो युद्ध में अपने प्राणों को त्याग कर इतिहास पुरुष हो गए। देशस्य रजसी क्रीडित्वा तेन बाल्यम नीतम, जिस देश की मिट्टी में खेलकर उन्होंने अपना बचपन बिताया। यस्या अन्न जलाभ्याम तस्या देहे पुष्टिमागत, जिसके अन्न और जल से उनका शरीर पुष्ट मजबूत हुआ। यस्य वायसो तेन सतम शावशिवतम, जिसकी हवा से उन्होंने हमेशा श्वास लिया। तम प्रति एव कर्तव्यम परिपूर्यः सा कृत्यार्थो एववत्, उसके प्रति अपना कर्तव्य पूरा करके वे धन्य हो गए। भारत शासनेषु शूर शिरोमणि मरणोपरांतम परमवीर चक्रेण सम्मानितः, भारत सरकार ने उन्हें उस वीर शिरोमणि के मरने के बाद परमवीर चक्र से सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश शासनेन च तस्य कुटुंबस्य भूयसी सहायता कृता, उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी अत्यधिक सहायता की। तस्य स्मृतेश्च चिरस्थायिताय तस्य ग्रामस्य नामपि हमीदपुरमिति कृतम्, उसका नाम स्मृति लंबे समय तक बनाने के लिए उनके गांव का नाम भी हमीदपुर रख दिया। रक्षणाय जनुर्भूमि है प्राणानपि त्यजन्ति ये, यशोदेहेन जीवंतो मार्गमन्यान दिशन्ति ते, मातृभूपादयोर्भक्तया शिरः पुष्प समर्पका है, यशः काया है स्वयं देवा धन्या वीरवरा नरा है। रक्षणाय जनुर्भूमि प्राणानपि त्यजन्ति ये, जो लोग जन्मभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग करते हैं। यशोदेहेन जीवंतो मार्गमन्यान विशन्ति ते, वे अपने यश रूपी शरीर से जीवित रहते हुए दूसरों को मार्ग दिखाते हैं। मातृभूपादयोर भक्तया शिरः पुष्पः समर्पकाः, मातृभूमि के चरणों में अपने सिर को फूल के समान समर्पित करने वाले यश काया है स्वयं देवा धन्या वीरवरा नरा है। यश रूपी शरीर वाले स्वयं देवता के समान मनुष्य वे वीर धन्य है।